लाइफस्टाइल सर बहुत मुश्किल है या लाइफस्टाइल वेरी डिफिकल्ट कि इस लाइफस्टाइल को ले, लेकिन और जो लाइफस्टाइल आपने बताया ये जो बदलाव हुआ है, हाँ। इसी बदलाव ने ही मुझे लगता है कि लोगों की जिंदगी में काफी ज्यादा बीमारियों का घर बना दिया है डॉक्टर दुबे। या क्योंकि जो लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, इस लाइफस्टाइल चेंज की वजह से एक चीज जो नजर आने लगी वो है कि जो यूथ है उनके अंदर ये जॉइंट्स को लेके इश्यूज हो गई हैं, मोबिलिटी इश्यूज आ गए हैं। यस बिल्कुल सही अमित जी। एक्चुअली आप देखेंगे कि हम लोग जब ओपीडीज में देखते हैं तो पेशेंट्स फ्रिक्वेंटली हर एक 3 महीने में 6 महीने में अपने टेस्ट कराते हैं, लैब टेस्ट कराते रहते हैं। उसमें वो अपने ब्लड के सारे पैरामीटर्स करा लेंगे बट अपने बोन एंड जॉइंट हेल्थ को मिस कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे नेग्लेक्टेड जो एरिया है अपनी बॉडी का, दैट इज बोन जॉइंट एंड मसल्स, जिसको आप इग्नोर करते हैं। अपने कोलेस्ट्रॉल पे ध्यान देंगे, हीमोग्लोबिन पे ध्यान देंगे और सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे। बट आप ये मानिए सर कि लाइफ इज़ मूवमेंट एंड मूवमेंट इज़ लाइफ। अगर हड्डियां और जोड़ आपका साथ नहीं देंगे तो आप उठ के पानी पीने भी नहीं जा सकेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन तो बात की बात है। सो इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जिसका आप अगर रूटीन में परफॉर्म उनको करेंगे तो आप पता लगा सकते हैं। जैसे विटामिन डी, अगर मैं स्टूडियो में सभी के विटामिन डी टेस्ट कराऊं तो यकीन मानिए 90% से ज़्यादा लोगों का विटामिन 10 से कम आएगा, एंड इट मस्ट बी अराउंड 50। विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। इसके बिना आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, आपका हार्ट खराब होगा, आपके जॉइंट्स और हड्डियां तो होंगी वो होंगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन एक रूटीन टेस्ट है BMD, बोन मिनरल डेंसिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको करानी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो जस्ट गो फॉर एक्सरेज, देयर इज नो नीड ऑफ CT और MRI। सो दीज आर सम बेसिक रूटीन चेकअप्स, वो आपको कराने चाहिए। जैसा कि विजय ने पूछा कि युवा यंगस्टर्स में आजकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बता दूं उसका बहुत बड़ा रीज़न है अगेन लाइफस्टाइल, जो सभी का पीछे बेसिक रीज़न होता है। अभी आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग जो IT सेक्टर्स में हैं या लोग हैं, वो अब उनकी ज़्यादातर जो सिटिंग है वर्क फ्रॉम होम के बाद से वो बैठे बैठे हो गई है, सारा काम बैठ के ही हो रहा है। उस बैठने के चक्कर में वो बैठते तो हैं ही, उनकी मोबिलिटी तो कम हुई गई है, साथ में वो पूरा टाइम गर्दन झुका के भी काम करते हैं अपने लैपटॉप या स्क्रीन पे, वो उनको करना पड़ता है। सो उनको स्पाइन के इश्यूज़ हो गए हैं, उनका ऑस्टियोपोरोसिस उनको हो रहा है। अगेन सब जब ये सब चीज़ें करते हैं तो आप साथ में कॉफ़ी भी खूब सारी लेते रहते हैं, हर आधे घंटे में 1 घंटे में कॉफ़ी का मग भी साथ में चलता है। कैफीन, एक्सेसिव कैफीन इज़ वेरी 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 डेंजरस फॉर योर बोन एंड जॉइंट्स। ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। सो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके कारण से यंग में जो यूथ है उनको भी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली हो रही है। पहले हम OPDs में देखते थे कि जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है वो 50 या 60 के बाद की मानी जाती थी। अभी ये प्रॉब्लम 30-35 ईयर्स में क्रिएट हो रही है और हमें इस एज ग्रुप में भी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज करनी पड़ रही हैं। सो मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे और केयरफुल रहेंगे तो आप बहुत हद तक आपके प्रॉब्लम्स को डिले कर सकते हैं।